Hello everyone, welcome to another lecture of this campaign creation series. So guys, लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने अपनी एक अवेयरनेस डिस्प्ले कैंपेन क्रिएट की और उसे लाइव किया. एज यू कैन सी दिस अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन डिस्प्ले हाउसकीपिंग. सो इसमें हमने कुछ एडवर्टाइजमेंट्स भी क्रिएट किए और डिफरेंट सेटिंग्स अप्लाई की हम लोगों ने अपनी कैंपेन लेवल और एड ग्रुप्स लेवल पे. नाउ इसी कैंपेन के अंदर हम लोग कुछ नए एड ग्रुप्स क्रिएट करेंगे और नए एड ग्रुप्स क्रिएट करने के अलावा हम लोग कुछ नए एडवर्टाइजमेंट्स भी क्रिएट करेंगे. सो यार, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कि किस तरीके से कैंपेन लेवल पे और एड ग्रुप लेवल पे और एड्स लेवल पे आप चेंजेस कर सकते हो. सो एक कैंपेन के अंदर एक ये जो पर्टिकुलर कैंपेन है, इसमें कुछ मल्टीपल एड ग्रुप्स हो सकते हैं और कुछ मल्टीपल एड ग्रुप्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और उन एड ग्रुप्स में हम फर्दर कुछ एडवर्टाइजमेंट्स भी क्रिएट कर सकते हैं. सो अभी के लिए हम लोग देखें अगर, तो सिर्फ एक ऐड ग्रुप यहाँ पर क्रिएटेड है एंड इसी ऐड ग्रुप के अंदर हमारे एडवर्टाइजमेंट्स हैं. अब हम लोग एक और ऐड ग्रुप क्रिएट करेंगे और उस ऐड ग्रुप की कुछ अपनी सेटिंग्स होंगी और उस ऐड ग्रुप में हम लोग फर्दर कुछ एडवर्टाइजमेंट्स भी क्रिएट करें. सो ये हम ऐड ग्रुप और एडवर्टाइजमेंट्स क्रिएट करें उससे पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, दैट इज ए बी टेस्टिंग. और किस तरीके से ये ए बी टेस्टिंग कर रहे हैं हम एड ग्रुप्स में या एड्स में. सो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये ए बी टेस्टिंग क्या होती है. और ए बी टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट एक बार सीखने के बाद देन वी कैन क्रिएट न्यू एड ग्रुप्स और न्यू एडवर्टिजमेंट्स इन द सेम कैंपेन. सो इसी सेम कैंपेन में हम लोग अपने लिए कुछ एडवर्टिजमेंट्स और एड ग्रुप्स क्रिएट करेंगे. सो यार, ए बी टेस्टिंग की डेफिनेशंस पर हम लोग आए जो कि यहाँ पर अवेलेबल है. उससे पहले हम लोग ए बी टेस्टिंग को एक बार अपने एंड से समझ लेते हैं. सो यार, बेसिकली ए बी टेस्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो तब इंट्रोड्यूस होता है जब हम किसी दो एंटिटी को कंपेयर कर रहे हैं. सो सपोज एक लैंडिंग पेज है हमारे पास, दिस इज द लैंडिंग पेज ए और दिस इज द लैंडिंग पेज बी. और इस लैंडिंग पेज का जो हमने कलर है वो हमने, जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन बोलना चाहिए हमें. सो इस जो लैंडिंग पेज का डिज़ाइन है दैट इज़ इन द रेड. और ये जो लैंडिंग पेज बी है इसका हमने डिज़ाइन रखा हुआ है दैट इज़ ग्रीन. सो जैसा कि आप इमेजेस में भी देख पा रहे होगे. तो एक बार हम इस लैंडिंग पेज पे एडवर्टाइजमेंट्स रन करेंगे और एक बार हम इस लैंडिंग पेज पे दैट इज ग्रीन, इस पे हमारे एडवर्टाइजमेंट्स रन करेंगे. सो जिस भी एडवर्टाइजमेंट पे हमारे सबसे ज़्यादा एंगेजमेंट आएंगी या क्लिक्स आएंगे या फिर कन्वर्जन्स आते हैं, सो बेसिकली उस एडवर्टाइजमेंट की परफॉर्मेंस बेटर है. सो सपोज हम लोग ए लैंडिंग पेज पे ज़्यादा एंगेजमेंट हमको मिल रही है या इसकी जो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स हैं वो बेटर हैं हमारे लैंडिंग पेज बी से. सो हम लोग ये कंक्लूड करते हैं कि हम लोग अपना जो डिज़ाइन है वो कुछ इस तरीके से रखेंगे दैट विल बी रेड, जिसमें रेड सी टी ए होंगे. सो ये कंक्लूजन हम तब पहुंचते हैं जब हम लोग दोनों लैंडिंग पेज को अपने एडवर्टाइजमेंट्स में यूज़ करते हैं. इसके साथ हम कुछ और भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जैसे हम इस एडवर्टाइजमेंट को एक पर्टिकुलर लोकेशन पे रन कर सकते हैं. सो सपोज लोकेशन ए है. सो एडवर्टाइजमेंट ए को हमने लोकेशन ए पे रन किया और जो ये लैंडिंग पेज है, जो सेम लैंडिंग पेज है, इसको हमने लोकेशन बी पे रन किया. सो इस बार हमने सेम एडवर्टाइजमेंट में या सेम कैंपेन में लोकेशन चेंज की. सो हम लोग लोकेशन पर ए बी टेस्टिंग कर रहे हैं कि कौन सी लोकेशन हमारी बेटर होगी. इसी तरीके से हम किसी भी एंटिटी पर या किसी भी सेटिंग पर हम लोग ए बी टेस्टिंग कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि कहाँ पर हमारा एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है. सो हम लोग डिफरेंट लैंडिंग पेजेस यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट लोकेशंस यूज़ कर सकते हैं. इसके अलावा डिफरेंट कीवर्ड्स भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं अलग अलग एडवर्टाइजमेंट्स के लिए. और डिफरेंट ऑडियंसेस हम लोग यूज़ कर सकते हैं ए बी टेस्टिंग के लिए. सो इसी तरीके से हम कोई भी दो सेम चीज़ पे, जैसे कि दो ऑडियंस सेट्स पे या फिर दो सेट ऑफ कीवर्ड्स पे हम लोग ए बी टेस्टिंग कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पर हमने दो लैंडिंग पेजेस में ए बी टेस्टिंग की. सो जब भी हम इस तरीके से अपनी एडवर्टीजमेंट्स रन करते हैं जहाँ पर कि दो एंटिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं और हम दो एंटिटीज़ में से देखते हैं कि कौन सी एंटिटी बेटर परफॉर्म कर रही है, देन इट इज़ कॉल्ड ए बी टेस्टिंग. सो अब इसकी डेफिनेशन पर अगर हम लोग आए, सो यहाँ पर आप देखोगे कि ए बी टेस्टिंग, ऑल्सो कॉल्ड स्प्लिट टेस्टिंग, इज अ मेथड यूज्ड इन मार्केटिंग या प्रोडक्ट डिजाइन एंड वेब डेवलपमेंट टू कंपेयर टू वर्जन ऑफ समथिंग टू सी विच वन परफॉर्म्स बेटर.
सो बेसिकली दो वर्जन्स के बीच में हम लोग कंपैरिजन करते हैं, और जो भी अच्छा परफॉर्म करता है उसी को हम लोग आगे से यूज़ करते हैं। अगर हम अपनी कैंपेन के रिस्पेक्ट में देखें, सो दो एंटिटीज़ हमारे दो लैंडिंग पेजेस हो सकते हैं, या फिर दो लोकेशंस हो सकती हैं, या दो सेट ऑफ कीवर्ड्स हो सकते हैं, या दो ऑडियंसेस हो सकती हैं। और भी हम एंटिटीज़ एक्सप्लोर करेंगे जब हम अपने ऐड ग्रुप्स क्रिएट करेंगे। बट अभी समझने के लिए हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई भी दो एंटिटीज़ को हम लोग जब कंपेयर करते हैं, सो दैट विल बी कॉल्ड ए बी टेस्टिंग। सो यू क्रिएट टू वर्जन्स ऑफ समथिंग। सो दो वर्जन्स हम किसी भी एंटिटी के क्रिएट करते हैं, चाहे वो कोई वेब पेज हो, या फिर कोई एडवर्टाइजमेंट हो, या इवन कोई ईमेल भी है, सो दैट विल ऑल्सो बी कॉल्ड एन ए बी टेस्टिंग। सो वर्जन ए जो ओरिजिनल वन है इज शोन टू वन ग्रुप, एंड वर्जन बी जो है वो शोन टू अनदर ग्रुप। यानी कि एक ऑडियंस को हम वर्जन ए दिखा सकते हैं, एक ऑडियंस को हम वर्जन बी दिखा सकते हैं, एंड देन वी कैन मेजर कि विच वन इज परफॉर्मिंग बेटर। सो जिस भी एंटिटी पर, जिस भी एडवर्टीजमेंट्स पर ज़्यादा क्लिक्स आते हैं, या फिर साइन अप होते हैं, या फिर सेल्स होते हैं, या फिर कन्वर्जन्स होती हैं, सो वो वर्जन जो है वो हमारा सक्सेसफुल होता है, और हम लोग उसी को यूज़ करते हैं इन द लॉन्गर रन। एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है। As you can see, imagine you are running an online store and want to increase sales. So you test two different buy now button. So दो अलग अलग बाय नाउ बटन, ये जो सी टी है हमारे, ये यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये दो डिफरेंट डिफरेंट बाय नाउ बटन यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं। तो एक इमेज में यहाँ पर रेड में सी टी है, दैट इज़ बाय नाउ, और एक में यहाँ पर ग्रीन में सी टी है, दैट इज़ बाय नाउ। सो ये दोनों लैंडिंग पेजेस हम लोग यूज़ करेंगे, और जो भी सी टी है बेटर वर्क करेगा, या परफॉर्मेंस मेट्रिक्स जिसकी अच्छी होंगी, वो सी टी हम लोग फर्दर यूज़ करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड ए बी टेस्टिंग, जहाँ पर हम दो एंटिटीज़ को कंपेयर कर। सो यार अब हम लोग आ जाते हैं अपनी कैंपेन पे। सो जो कैंपेन हमने क्रिएट की है, और यहाँ पर देखते हैं कि हम लोग ए बी टेस्टिंग किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। सो इस कैंपेन के अंदर हम लोग आ जाते हैं ऐड ग्रुप लेवल पे, और ऐड ग्रुप लेवल पे अभी आप देख रहे हो कि एक ही ऐड ग्रुप हमने क्रिएट किया है। सो व्हाट इफ अगर हम एक और ये ऐड ग्रुप यहाँ से क्रिएट करते हैं, क्रिएट न्यू ऐड ग्रुप। सो नए ऐड ग्रुप में हमारे पास बिडिंग के लिए एक अलग ऑप्शन है, और टारगेटिंग जितने भी हमारे ऑप्शंस थे टारगेटिंग में, उनके लिए भी हमारे पास एक अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पर आ गए हैं। सो कैंपेन जब हम लोग क्रिएट कर रहे थे, जब हमने अपना पहला ऐड ग्रुप क्रिएट किया, सो सेम सेट ऑफ जो ऑप्शंस है वो हमारे पास थे, जैसे कि बिडिंग या टारगेटिंग से रिलेटेड, और ऐड क्रिएशन से रिलेटेड। सो ये हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, लेकिन ऐड ग्रुप वन के लिए हम लोगों ने क्रिएट किया है। अब हम इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं अपने एंड से, और देख सकते हैं कि वो चेंजेस करने पर हमारा एडवर्टाइजमेंट कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सो यार लास्ट एड ग्रुप में इफ़ यू रिमेंबर, जो हमने बिडिंग यहाँ पर पुट की थी, दैट वाज सीपीएम बिड। और पिछली बार जो हमने जो कॉस्ट पर थाउजेंड इंप्रेशंस रखा था, दैट वाज रुपीज़ 100। लेकिन इसमें हम अपनी कॉस्ट पर थाउजेंड इंप्रेशंस की जो कॉस्ट है उसे इंक्रीज कर सकते हैं। यानी कि हम लोग ये इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि हम लोग 200 रुपये खर्च करने को रेडी हैं फॉर थाउजेंड इंप्रेशंस। सो पहले जो एड ग्रुप में हमने बिड रखी थी, दैट वाज रुपीज़ 100। सो इसमें हम लोग 200 रुपीज़ की बिड रख सकते हैं। तो सबसे पहला चेंज हम लोग ये कर कर सकते हैं अपने ऐड ग्रुप टू में, और देख सकते हैं कि अपनी कॉस्ट इंक्रीज करने पर जो पर थाउजेंड इंप्रेशंस की कॉस्ट है, उसमें कितना चेंज आ रहा है हमारी ऐड परफॉर्मेंस में। सो जब भी हम ए बी टेस्टिंग करने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा चेंजेस हमको नहीं अप्लाई करने चाहिए, बिकॉज हमें चेंजेस का ट्रैक भी रखना है। सो अगर आप बहुत सारे चेंजेस कर दोगे, सो यू वॉन्ट बी एबल टू फाइंड आउट कि कौन से चेंजेस हमारे लिए ज़्यादा वैल्यूएबल है। सो बहुत ज़्यादा चेंजेस हम लोग नहीं करेंगे अपने ऐड ग्रुप वन से। बट एक चेंज हमने ये किया है कि हमने जो बिड है वो इस ऐड ग्रुप में इंक्रीज की है। नेक्स्ट, अगर हम टारगेटिंग में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, सो यहाँ से हम अपने ऑडियंस सेगमेंट्स को चेंज कर सकते हैं। सो अभी के लिए हम लोग जो ऑडियंस सेगमेंट्स हैं उसको सिमिलर ही रखते हैं, और जो हमारी टारगेटेड ऑडियंस है उसको हम इन्हीं तीनों में डिफाइन कर रहे हैं, रिसेंटली स्टार्टेड अ बिजनेस, स्टार्टिंग अ बिजनेस, और बिजनेस क्रिएशन। और यहाँ से कोई रीमार्केटिंग सेगमेंट्स हम लोग यूज़ नहीं कर रहे, यानी कि डेटा सेगमेंट यूज़ नहीं कर रहे। कंबाइंड सेगमेंट्स में से जो हमने क्रिएट किए थे उसमें कोई यूज़ नहीं कर रहे हम लोग। कस्टम सेगमेंट्स में कुछ यूज़ नहीं कर रहे। डिटेल डेमोग्राफिक्स में अगर देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं कर रहे हम लोग। अफिनिटी में हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने कोई चेंजेस नहीं किए। इसके अलावा मार्केट और लाइव इवेंट्स में हम लोगों ने सिर्फ अपना बिजनेस क्रिएशन का जो ऑप्शन है वो ऐड किया है इस ऐड ग्रुप में। सो लाइव इवेंट्स में से हम लोग कुछ चूज कर रहे हैं, दैट इज रिसेंटली स्टार्टेड अ बिजनेस, स्टार्टिंग अ बिजनेस सून, एंड बिजनेस क्रिएशन। सो
जो भी हमारे ऑडियंस होगी, दैट मीन्स दे आर इन दिस फेज ऑफ देयर लाइफ। क्योंकि हमारी एक बी टू बी प्रोजेक्ट वेबसाइट है जिसे हम टारगेट कर रहे हैं। इफ़ यू रिमेंबर, जो हमारी प्रोजेक्ट वेबसाइट है, सो यहाँ पर जो प्रोडक्ट हम प्रमोट कर रहे हैं हाउसकीपिंग का, दैट इज बी टू बी प्रोडक्ट। इनफैक्ट जो सारे प्रोडक्ट्स हैं, दीज आर बी टू बी प्रोडक्ट्स। सो इसलिए हम लोग ये ऑडियंस सेलेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा इस एड ग्रुप में आप और भी ऑडियंसेस सेलेक्ट कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट, या जो भी चेंजेस आप देखना चाहते हो। बस एज आई सेड, हम लोग बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं कर रहे, और बाकी सारे ऑप्शंस हम लोग यहाँ पर चूज नहीं कर रहे हैं, एज इट इज़ हम लोग रख रहे हैं। सिर्फ डेमोग्राफिक्स से हम लोग कुछ चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग अगर 65 प्लस के ऑडियंस हटा दें, सो वी डोंट वांट दिस, सो वी कैन चूज दिस वन, जो कि हमने पहले ऐड ग्रुप में भी ये सेम ऑप्शंस यूज़ किए थे डेमोग्राफिक्स में। और बाकी कीवर्ड्स में, टॉपिक्स और प्लेसमेंट में इसमें कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं हम लोग अपने ऐड ग्रुप 2 में। सो दिस इज अनदर चेंज। उसके बाद ऐड क्रिएशन में हम लोग सिमिलर रखेंगे सारी चीज़ें। इसमें ऐड क्रिएशन में हम लोग कुछ चेंजेस नहीं करने। सो इस ऐड ग्रुप को हम जल्दी से क्रिएट कर लेते हैं। अब यहाँ पर ऐड ग्रुप में हम लोग ने चेंजेस किए, और इसी ऐड ग्रुप में अब एक नया एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर क्रिएट हो गया। सो इस एडवर्टाइजमेंट, सो जो लास्ट हमने ऐड क्रिएट किया था, इफ़ यू रिमेंबर, जो लास्ट वाले ऐड ग्रुप में हमने क्रिएट किया था, वो हम बिल्कुल सेम ऐड यहाँ पर कॉपी करेंगे, और कोई नया ऐड हम लोग क्रिएट नहीं कर रहे इस ऐड ग्रुप के लिए। सिर्फ हमने कुछ चेंजेस किए हैं ऑडियंस में, और अपनी बिड में चेंजेस किए हैं। सो यही दो जो इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं हम लोगों ने अपने इस ऐड ग्रुप में किए हैं। ऑल्दो हम लोग अपने ऐड भी नए क्रिएट कर सकते हैं इस ऐड ग्रुप के लिए, बट हम लोग देखना चाहते हैं कि हमारी बिड चेंज करने से और ऑडियंस चेंज करने से कितना इम्पैक्ट आता है हमारी ऐड परफॉर्मेंस में। सो व्हाट विल डू, हम लोग अपने जो एग्जिस्टिंग एड्स हैं उनको कॉपी कर लेते हैं। सो कॉपी एग्जिस्टिंग एड्स का भी एक ऑप्शन है। सो विल जस्ट कॉपी, और ऐड ग्रुप 1 पे अगर हम लोग देखें, सो जो हमारे ऐड ग्रुप 1 के एडवर्टाइजमेंट्स थे, वही हम लोगों ने यहाँ पर क्रिएट कर दिए हैं। सो वी कैन जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट ऐड। सो यहाँ पर हम लोगों ने इस ऐड ग्रुप में अपने एडवर्टाइजमेंट्स भी ऐड कर दिए। इसके अलावा हमने जो चेंजेस करने थे बिड में और ऑडियंस सेगमेंट्स में, वो हमने अपने एंड पे कर दिए। सो नाउ वी कैन जस्ट क्रिएट द ऐड ग्रुप। सो दो ऐड ग्रुप हम लोगों ने अभी क्रिएट किए। सो पहला जो आप देखो तो मैक्सिमम सीपीएम जो है वो इस ऐड ग्रुप के लिए 200 है, और जो ऐड ग्रुप 1 के लिए दैट इज 100, और कुछ ऑडियंस में चेंजेस हैं दोनों ऐड ग्रुप में। अब एडवर्टीजमेंट्स पे अगर हम आए, सो ये जो सेम एडवर्टीजमेंट है ये ऐड ग्रुप 1 के लिए भी यूज़ हो रहा है और 2 के लिए भी यूज़ हो रहा है। लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम लोग नया ऐड भी क्रिएट कर सकते हैं अपने दूसरे ऐड ग्रुप के लिए, बट इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में हम लोग कोई नया एडवर्टीजमेंट नहीं क्रिएट कर रहे। सो जो हमने ए बी टेस्टिंग अप्लाई की है, बेसिकली अभी हम लोगों ने अप्लाई की है अपने मैक्सिमम सीपीएम पे, यानी कि कॉस्ट पर थाउजेंड इंप्रेशंस पे, और जो बिड हमने यूज़ की है उस पे हम लोगों ने अपनी ए बी टेस्टिंग अप्लाई की है। ऑल्दो हम लोग कंटेंट पे ए बी टेस्टिंग अप्लाई कर सकते हैं, हम लोग डिफरेंट एड्स चूज कर सकते हैं, दिस इज वी कैन डू।